Assalamualaikum. This is our class of section 2A discrete structures 014 आपने ज्वाइन किया है, बाकियों ने भी ज्वाइन किया है। काइंडली मुझे बता दें मेरी आवाज़ अगर क्लियर आ रही है तो। लुकिंग फॉर द कंफर्मेशन, आवाज़ मेरी अगर क्लियर है तो बता दें। बाकी स्टूडेंट्स भी ज्वाइन करें, फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को। ऑलराइट क्लास, ज़रा मुझे बताएं लास्ट क्लास में हमने क्या बात की थी, कहाँ पर ख़त्म की थी हमने अपनी क्लास। आई थिंक लास्ट हमारी जो मंडे को या ट्यूसडे को शायद होनी थी, वो लेट हो गई, वो नहीं हो पाई। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं आई थिंक जो हमने लास्ट वीक में क्लास की थी। इज़ दैट राइट? काइंडली मुझे ये बता दें कि आपका टॉपिक कहाँ तक हुआ था, क्या डिस्कशन हो रही थी हमारी। आवाज़ आ रही है आपको मेरी? इंटरनेट का आई थिंक कोई इशू है शायद मेरी तरफ, रिकनेक्टिंग हो रहा था। अब आई थिंक आई एम कनेक्टेड, होपफुली आवाज़ भी विदाउट एनी लैगिंग आ रही होगी अब तक। कंफर्म प्लीज़। ऑलराइट, अच्छा, 007 कह रहे हैं कि सर्जेक्टिव फंक्शंस और भी फंक्शंस टाइप पढ़ लिए थे हमने, रिलेशन स्टार्ट नहीं किए थे क्या? ओके, यस 031 कंफर्म कर रहे हैं। रिलेशंस एंड प्रॉपर्टीज़ तक हम पहुंच गए थे। रिलेशंस की प्रॉपर्टीज़ को हम आई थिंक डिस्कस कर रहे थे। कहाँ तक डिस्कस किया था लेकिन मुझे ज़रा ये कंफर्मेशन, एक मिनट, अगर मैं ज़रा अपनी वीडियो को एक्सेस कर लूँ, आई वुड एग्जैक्टली नो कि मुझे आज क्या बात करनी है। जी, इट सीम्स इंटरनेट का आई थिंक कुछ ज़्यादा इशू आ रहा है मेरी तरफ। अब मैं रिकनेक्ट हुआ हूँ। अब अगर नेक्स्ट टाइम दोबारा से ये इशू आता है तो फिर आई विल ट्राई टू स्विच माई नेटवर्क, अदरवाइज वी विल कंटिन्यू इन दिस क्लास। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे हम, 031 ये कह रहे हैं। आई थिंक मैंने अभी किया है इसको एक्सेस, अपनी पुरानी क्लास की वीडियो को। उसमें प्रॉपर्टीज़ हम ज़्यादातर डिस्कस कर चुके हैं। आज दोबारा हम प्रॉपर्टीज़ को ही कंटिन्यू करेंगे। आज हमारी क्लासेस भी 3 हैं आई थिंक, 2 कंसेक्टिव क्लासेस भी हैं हमारी आफ्टर दिस। आई थिंक अराउंड 1:30 से लेके फिर हमारी कंसेक्टिव क्लासेस हैं। उसके अंदर भी हम इस टॉपिक को होपफुली कवर कर लेंगे और फिर वी विल ट्राई कि हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट कर दें। लेट मी शेयर द स्क्रीन में ज़रा। अच्छा, ये नहीं, बल्कि हमने आज रिलेशंस को ही डिस्कस करना है, राइट, दिस लेक्चर। जब स्क्रीन विजिबल होने लग जाए तो मुझे बता दीजिएगा। अभी मैंने शेयर नहीं की है। अब शेयर की है मैंने, कंफर्म कर दीजिएगा जैसे ही आपको विजिबल हो जाए मेरी स्क्रीन। ये चैप्टर हम पढ़ रहे थे। मैं स्टार्ट से दोबारा इनकी तमाम प्रॉपर्टीज़ को लेकर चलता हूँ और एक दूसरे तरीके से होपफुली आपको समझाने की कोशिश करता हूँ इन सब प्रॉपर्टीज़ को। सबसे पहले तो मैं सिर्फ आपसे बात कर रहा हूँ और इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ मैं समझा सकता हूँ वो समझा रहा हूँ। उसके बाद मैं नोटपैड को ओपन करके और फिर थोड़ी सी एक काइंड ऑफ लाइक एक्सरसाइज करना चाहेंगे हम, और फिर इसको समझ कर नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ और उनके स्पेशली डिफरेंस के ऊपर बात करेंगे। So reflexive property, let me start right from the beginning. Relation, what is a relation? A relation is a subset of a Cartesian product. किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सबसेट होता है उसको हम रिलेशन कहते हैं, वॉट एवर दैट रिलेशन में बी। इवन एम्प्टी सेट भी चूँकि एक सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, तो हम एम्प्टी सेट को भी एक रिलेशन कहते हैं ऑफ दैट कार्टेशियन प्रोडक्ट। अ रिलेशन इज़ यूजुअली फ्रॉम वन सेट टू अनदर। अगर एक रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, सो आई विल कॉल दैट अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी
which means that relation would be a subset of A cross B. If I call that relation a relation from B to A, then I will say that that relation is a subset of B cross A. But essentially all relations are the subset of a Cartesian product. यूजुअली हम सिर्फ रिलेशन कहते हैं, बट एक्चुअली इसके लिए जो वर्ड है, अगर सिर्फ दो सेट्स की आप बात कर रहे हैं, फ्रॉम ए टू बी है, फ्रॉम बी टू ए है, तो ऐसे सेट को, ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं बाइनरी रिलेशन. यानी कि यूजुअली बाइनरी रिलेशन पर ही काम हम कर रहे होते हैं, क्योंकि हम दो सेट्स को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं और उसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, इस वजह से हम उसको बाइनरी रिलेशंस कहते हैं. सो अ रिलेशन और अ बाइनरी रिलेशन is a subset of a Cartesian product, usually from A to B or B to A, two different sets. But when we are talking about properties of a relation, so उसमें all the properties जो कि हमने discuss की हैं, they are properties, they can be a properties of different sets relations, but usually जो हम discuss कर रहे हैं properties, they are of the properties on of a relation on a set. तो हमने जिस तरह से भी कहा कि a relation can be from set A to set B, तो इट कैन बी अ रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू द सेम सेट ए, यानी फ्रॉम में भी एक ही सेट हो, दूसरा सेट भी सेम ही है, यानी कि ए क्रॉस ए की बात कर रहे हैं हम, या बी क्रॉस बी का सबसेट है, या सी क्रॉस सी का सबसेट है. तो इन दैट केस अ रिलेशन वुड बी नोन एज अ रिलेशन ऑन दैट सेट. It would not be known as a relation from set A to set B or from set A to set A, but it would be known as a relation on the set A. So whenever I say a relation is on n, यानी natural number, so इसका मतलब है कि it is a subset of n cross n. If I say that a relation is on integers, then I am actually saying that it is a subset of z cross z, which means integer cross integers. सो प्रॉपर्टीज़ में हमने ये डिस्कस किया है. सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमने डिस्कस की, दैट इज़ रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी. और रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ये थी कि इफ़ फॉर ऑल मेंबर्स ऑफ ए इज़ अ मेंबर ऑफ आर, फॉर ऑल मेंबर ऑफ ए, अगर ए मेंबर है आर का, तो दैट रिलेशन वुड बी नोन एज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन. यानी कि आपका सेट है, लेट सपोज 5 एंड 6, तो अगर आप एक ऐसा रिलेशन लिखते हैं जिसमें 5 भी हो और 6 भी हो, यानी ऑल ऑर्डर्ड पेयर, ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ द सेम members would be known, if a relation contains all the ordered pairs of the same member of one set A, then that relation would be known as a reflexive relation. अगर कोई एक भी मिस होता है, तो I will say that that relation is not a reflexive relation. फिर हमने बात की, कुछ एग्जांपल्स देखी थी. सिमेट्री प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे थे. सिमेट्री प्रॉपर्टी ऑफ अ रिलेशन इज़ लाइक व्हेन आई से कि अ रिलेशन इज़ सिमेट्रिक, सो बेसिकली आई एम सेइंग दैट उसमें हर मेंबर, हर ऑर्डर्ड पेयर का रिवर्स एग्जिस्ट करता है. दैट इज़ हाउ आई नो दैट अ रिलेशन इज़ सिमेट्रिक और नॉट. अ रिलेशन इज़ सिमेट्रिक अगर उसमें हर ऑर्डर्ड पेयर का रिवर्स एग्जिस्ट करने लग जाता है, तो आई विल से दैट दैट रिलेशन इज़ अ सिमेट्रिक रिलेशन. ठीक है. अब उसमें एक कह लें कि टेक्निकल चीज़ थोड़ी सी ये आ जाती है कि व्हाट इफ़ दैट रिलेशन कंटेन्स एन ऑर्डर्ड पेयर जिसमें सेम मेंबर्स हैं, 5 उसके अंदर है, बाकियों का लेट से कि मैं कहता हूँ सिमेट्रिक है, क्योंकि हर एक ऑर्डर्ड पेयर का उलट एग्जिस्ट कर रहा है. लाइक 5 6 है तो 6 5 भी है, 7 6 है तो 6 7 भी है, 2 3 है तो 3 2 भी है, सब है. बट व्हाट इफ़ उसके अंदर 4 4 भी है. सो आई वांट योर आंसर. डू यू थिंक कि अगर उसमें 4 4 है, कोई एक है, लेट से, कोई सारे नहीं है, 4 4 है, तो वुड आई से कि इसमें 4 4 का उलट एग्जिस्ट कर रहा है, यस और नो? ऑल राइट. 0945 कह रहे हैं कि नो, वी विल नॉट से दैट इसमें 4 4 का उलट एग्जिस्ट कर रहा है. 089 कह रहे हैं कि इसको इग्नोर कर देंगे. ऑल राइट. सो लिसन टू दिस. इफ़ यू से
that 4 4 or any other thing is existing in that. Excuse me 1 minute. Okay, so if you say that 4 4 is existing, essentially हमने क्या कहा, सिमेट्री की प्रॉपर्टी ये कह रही है कि जो ऑर्डर्ड पेयर हो उसका उलट उस रिलेशन में एग्जिस्ट करना चाहिए. सो लेट्स से मैं कहता हूँ 4 4 है, इसका उलट क्या होगा, लिख कर बताएं मुझे. अगर एक रिलेशन है 4, एक ऑर्डर्ड पेयर है, एक रिलेशन में एक ऑर्डर्ड पेयर है 4 4, तो इसका उलट बताएं क्या होगा, लिख के बताएं मुझे. A relation contains 4 4 in that ordered pair, in that relation. Okay, my internet is again bugging. Right, 007 089 जिस तरह से ही कह रहे हैं कि 4 4 ही होगा. Now don't say कि 4 4 ही होगा, just say कि 4 4 है ना उसका ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है. आप ये कह रहे हैं कि 4 4 का उलट है 4 4. मेरी कंडीशन ये है सिमेट्री के लिए कि जो ऑर्डर्ड पेयर हो उसका उलट उस रिलेशन में होना चाहिए. तो 4 4 का उलट क्या है 4 4, तो हम ढूंढेंगे कि क्या 4 4 उस रिलेशन में है. तो मैं उस रिलेशन में देखता हूँ तो मुझे 4 4 मिल जाता है. तो आई विल से दैट दैट रिलेशन इज़ अ सिमेट्रिक रिलेशन, बिकॉज उसमें हर ऑर्डर्ड पेयर का उलट है, चाहे वो सेम वाले ऑर्डर्ड पेयर ही क्यों ना हो. यहाँ पर 1 मिनट रुक के एक चीज़ को ज़रा गौर से समझ लें, क्योंकि ये प्रॉपर्टी एंड सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक एंड देन एसिमेट्रिक कंफ्यूज करेगी आपको. इस बात को ज़रा गौर से समझें कि व्हाट दैट डेफिनेशन इज सेइंग. अगर एक रिलेशन, एक सेट कह लेते हैं हम, अब मुझे नोटपैड ओपन करने की ज़रूरत पड़ रही है, सो मुझे नोटपैड ओपन करने दें, मैं लिख के आपको समझाता हूँ. ऑल राइट, सो लेट्स से देयर इज़ अ रिलेशन दिस वन, कोई भी इसका नाम है, एक रिलेशन है. इसके अंदर एक ऑर्डर्ड पेयर है जी से 6 5, एक इसमें ऑर्डर्ड पेयर है 5 6, एक इसमें ऑर्डर्ड पेयर है 5 5. नाउ लेट्स ट्राई टू चेक द सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ दैट. सिमेट्रिक प्रॉपर्टी की बात बाद में करते हैं, पहले सिर्फ उस 5 5 को मैं फोकस करता हूँ और उससे रिलेटेड चीज़ों को ज़रा समझें. सिंपल क्वेश्चन, यानी कि एक राइट अवे क्वेश्चन. 5 5 का उलट इस सेट में एग्जिस्ट करता है या नहीं. जो ऑर्डर्ड पेयर मैंने सेलेक्ट किया है, इस ऑर्डर्ड पेयर का उलट इस सेट में एग्जिस्ट करता है या नहीं. यस और नो. Am I connected? Yes or no? Do you think the ordered pair, reverse ordered pair of 5 5 is existing in this or not? 031 is saying that no, it's not existing. Okay, can you write me a relation जिसमें 5 5 का उलट एग्जिस्ट कर रहा हो. 095 049 सब यही कह रहे हैं कि इसमें इसका उलट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. 018 भी यही कह रहे हैं, 007 भी यही कह रहे हैं. कैन यू राइट मी अ रिलेशन जिसमें 5 5 का उलट एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो. टेक योर टाइम, अगर टाइपिंग करने में थोड़ा टाइम लग रहा है. टाइप इट एंड सेंड मी कि सर ये वो रिलेशन है जिसके अंदर 5 5 का उलट एग्जिस्ट कर रहा है और 5 5 खुद भी है. लिख के बताएं मुझे ज़रा.
अरे नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, उसमें ऑर्डर पेयर सेम होते हैं, रिलेशन होना सेट। मुझे आप जिस तरह से मैंने ये लिखा है ना, करली ब्रैकेट्स और उसके अंदर 3 ऑर्डर पेयर्स लिखे हैं और मैंने सिर्फ पूछा है 5 5 को सेलेक्ट करके बताएं इसका उलट है या नहीं। तो आप एक एक सेट मुझे ऐसा लिख के बताएं जिसमें आप कहें कि सर ये वो सेट है जिसके अंदर 5 5 का उलट है। इसमें आप कह रहे हैं ना नहीं है, तो लेट्स से कि आप मुझे इस तरह का कोई जवाब लिख के दें कि सर, लेट्स से आप ये लिखते हैं, आप कहते हैं कि सर ये वो सेट है जिसके अंदर 5 5 और उसका उलट एग्जिस्ट कर रहा है। तो मुझे एक ऐसा सेट लिख कर दें जिसमें 5 5 और उसका उलट एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि मैंने जो लिखा है इसके अंदर 5 5 का उलट नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा कैसे? 007 अभी तो आप कह रहे थे नहीं है, या यस कहा था? 007 ने यस कहा था आई थिंक, या 007 कह रहे थे यस एग्जिस्ट कर रहा है। 095 कह रहे हैं 54 शायद। थिंक ऑन इट, बाकी स्टूडेंट से भी मुझे जवाब चाहिए जो कह रहे थे कि इसमें 5 5 का उलट नहीं है ऊपर वाले सेट में। हाँ, 089, मैं यही बात आपको समझाना चाह रहा हूँ, जो होपफुली आपने अगर नहीं लिखा सेट तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आप क्या गलती कर रहे हैं। आप अगर ये कहते हैं, जो स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि नहीं है 5 5 का उलट, तो अगर आप ये कहते हैं कि इस पर्टिकुलर सेट में 5 5 का उलट नहीं है, तो मैंने आपको कहा कि भाई अच्छा लिखें ऐसा सेट जिसके अंदर 5 5 का उलट हो। तो आप लोगों ने सोचना ये स्टार्ट किया कि भाई 5 5 का उलट इस सेट में एग्जिस्ट कर रहा है। आपने ये मुझे भेजा नहीं, लेकिन आपने ये सोचा, और फिर आपने ख़ुद ने जिस तरह 089 ने इसको काफ़ी क्लियरली लिखा हुआ है, और आपने यही सोचा कि यार अगर ऐसा लिखते हैं तो ये तो हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि इससे तो बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी सेट की वायलेट हो जाती है, जिस प्रॉपर्टी में ये कहा जाता है कि अ सेट इज़ द कलेक्शन ऑफ अनऑर्डर्ड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। एक चीज़ को मैं 10 दफ़ा लिख दूँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं एक ही दफ़ा काउंट करूँगा उसको। ये जो मैंने चीज़ सेलेक्ट की है ये एक ही दफ़ा 5 5 लिखा हुआ है, और आपने यही सोचा कि यार मैं ऐसा तो नहीं कर सकता कि 5 5 को दोबारा लिख दूँ। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई सेट एग्जिस्ट नहीं कर सकता जिसमें 5 5 और उसका उलट एग्जिस्ट करता हो? तो यहाँ पर आप थोड़ा से गलत उस पर रास्ते पर चल रहे हैं। प्रॉपर्टी को दोबारा देखें जो नोटपैड के बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे आपको नज़र आ रही है, उसमें ये कहा जा रहा है कि भाई बी ए है तो ए बी भी होगा। इसमें ये कहीं नहीं कहा जा रहा कि भाई अलग होना चाहिए ए बी। ऑल्दो जब डिफरेंट मेंबर्स के ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे तो उलट ऑर्डर्ड पेयर अलग बनेगा। जिस तरह 6 5 है तो भाई 6 5 का उलट 6 5 खुद नहीं है, उसके लिए अलग हमें लिखना पड़ेगा कि 5 6 एक अलग चीज़ है। लेकिन जब हम 5 5 की बात करते हैं तो देयर इज़ नो नीड टू राइट 5 5 अगेन, बिकॉज द कंडीशन सेज कि 5 5 का उलट निकालो। और फिर सर्च इसकी अच्छी तरह याद रखने के लिए ये टेक्निक अपना लें जो मैं अपनाता हूँ। वो ये कि मैं पहले उलट निकालता हूँ उस ऑर्डर पेयर का और फिर सर्च करता हूँ वो है या नहीं। कि मैंने 6 5 है, अगर 6 5 का उलट देखना है मैं पहले इसका अलग से बिल्कुल इस सेट से निकल के बाहर मैं 6 5 का उलट कैलकुलेट करता हूँ, मेरे पास जवाब आता है 5 6। मैं फिर इस सेट को ढूंढता हूँ भाई इसमें 5 6 है कहीं या नहीं है। तो नहीं मिला मुझे, 6 5 भी नहीं है, 5 6 मिल जाता है तो मैं कहता हूँ है। फिर मैं 5 6 पे भी यही काम करता हूँ, मैं कहता हूँ 5 6 का उलट निकालूँ सबसे पहले, मेरे पास जवाब आता है 6 5। मैं ढूंढता हूँ 6 5 इस रिलेशन में है या नहीं, मुझे मिल जाता है। यानी कि इसका भी उलट मुझे मिल गया, इसका भी मिल गया। अब 5 5 का जब मैं चेक करता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं इसका उलट निकालूंगा, मेरे पास जवाब आएगा 5 5। फिर मैं इस रिलेशन में फाइंड करूँगा 5 5 है या नहीं, नहीं है नहीं है, और मिल जाता है। तो इसके अलावा कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं है। तो अब इन तीनों के उलट इसी ऑर्डर्ड पेयर, इन तीनों ऑर्डर्ड पेयर्स के उलट इसी सेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो आई विल कॉल दैट सेट और आई विल कॉल दैट रिलेशन असिमेट्रिक रिलेशन। तो सेम वाले का ऑर्डर्ड पेयर ये एक प्रूफ हो गया एक तरह से कि अगर आपको किसी रिलेशन का सेम मेंबर वाला ऑर्डर्ड पेयर नज़र आ जाए ना, अगर कहीं जहाँ पर ए और बी बराबर हों, यानी पहला मेंबर और दूसरा मेंबर बराबर हों, वहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट उसका उलट एग्जिस्ट करता है। चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ख़ुद उसका उलट होता है, और चूँकि वो एग्जिस्ट कर रहा है इस वजह से उसका उलट भी एग्जिस्ट कर रहा है। इसको अगर हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की ज़बान में लिखें तो मैं कह रहा हूँ, सिर्फ आप अपनी कॉपी के ऊपर इसको लिख लें, आपके सामने नोट्स होने चाहिए, आप उसके ऊपर ये लिख लें, मैं कह रहा हूँ और आप ये लिखें कि फॉर ऑल ए बी व्हेन ए इज़ इक्वल टू बी,
if A B is a member of R, then BA is a member of R. I am repeating, for all AB, when A is equal to B, if AB is a member of R, then BA is a member of R. It is a proven fact कि अगर A और B बराबर हैं, जिस तरह 5 और 5 बराबर हैं, तो अगर 5-5 है रिलेशन में तो फिर उसका उलट भी है, इस बात में कोई शक नहीं। ठीक है, यहीं से हमें अच्छा समझ में आने लगेगा एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, और एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या है? एंटी सिमेट्रिक रिलेशन ये कहता है, एक मिनट, एक कमेंट आया, मैं ज़रा उसको एड्रेस कर लूँ। 5-5 का सेम 5-5 नहीं होगा, आई एम टॉकिंग अबाउट सेम मेंबर्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, यानी कि 5 और 5 सेम है। ऑर्डर्ड पेयर के अंदर मेंबर्स की बात कर रहा हूँ। अगर दोनों सेम है, इसके अंदर अगर दोनों चीज़ें सेम हैं, तो फिर उलट इस ऑर्डर्ड पेयर का एग्जिस्ट कर रहा होगा बाय डिफ़ॉल्ट। उसको हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। ठीक है, सिमिलरली हम एंटी सिमेट्रिक की अगर बात करते हैं, तो एंटी सिमेट्रिक इज़ अ रिलेशन जिसके अंदर हम इस चीज़ के ऊपर इस चीज़ को मना करते हैं। हम ये कहते हैं कि किसी भी मेंबर का ऑर्डर्ड पेयर, किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का रिवर्स एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का रिवर्स एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। जिस तरह सिमेट्रिक में हम कह रहे हैं ना कि सबका एग्जिस्ट करना चाहिए, और सेम वाले का तो हम कह रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट एग्जिस्ट करता ही है। तो अगर सबका एग्जिस्ट करेगा तो फिर मैं उसको सिमेट्रिक कहूँगा। अगर किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का उलट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फिर मैं उसको सिमेट्रिक नहीं कहूँगा ऑब्वियसली, बट उसको मैं कहूँगा एंटी सिमेट्रिक। लेकिन एंटी सिमेट्रिक ये नहीं है कि किसी एक का भी मिस हो गया अगर ऑर्डर्ड पेयर रिवर्स होने तो मैं एंटी सिमेट्रिक कहूँगा। नहीं, एंटी सिमेट्रिक के लिए लाजमी है कि किसी चीज़ का भी रिवर्स एग्जिस्ट ना करता हो। जिस तरह मैं लेट से यहाँ से 5-6 मिटा देता हूँ, इस रिलेशन को हम देखते हैं क्या ये एंटी सिमेट्रिक है या नहीं। तो एंटी सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी ये कह रही है, इस प्रॉपर्टी की डेफिनेशन फ़िलहाल ना देखें, इस प्रॉपर्टी की डेफिनेशन ये कह रही है कि किसी का भी उलट नहीं होना चाहिए। इस प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में फ़िलहाल छुपा रहा हूँ आपसे, यानी 6-5 है तो 5-6 नहीं होना चाहिए, 2-3 है तो 3-2 नहीं होना चाहिए, किसी का भी उलट नहीं होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 6-5। 6-5 का सबसे पहले हम उलट कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि वो इस रिलेशन में है या नहीं। तो 6-5 का उलट मैंने कैलकुलेट किया, आई फाउंड 5-6। आई विल सर्च इन दैट रिलेशन, क्या इसमें 5-6 है, यस या नो, बताएं मुझे ज़रा, क्या इस रिलेशन में 5-6 है, यानी 6-5 का उलट। यस या नो, 6-5 का उलट इसमें एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं? एंटी सिमेट्रिक, किसी का भी उलट नहीं होना चाहिए। 6-5 का उलट एग्जिस्ट कर रहा है, रिवर्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं? बी इंटरेक्टिव, टेल मी। कौन बताएं मुझे, वरना मज़ा नहीं आएगा। जैसे मुझे सिर्फ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की ज़बान में चीज़ पढ़ा कर और फिर आगे चलने में मज़ा नहीं आता। आई यूज़ दिस वर्ड्स ताकि आप उसको रिलेट कर सकें कि भाई उलट एग्जिस्ट करना चाहिए, तमाम का करना चाहिए, सेम वालों का होना चाहिए। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की ज़बान में आपको पता है हम ये वर्ड्स यूज़ नहीं करते, हम सिर्फ ये कहते हैं कि ए बी एंड बी ए इज़ मेंबर एंड ए शुड बी इक्वल टू बी एंड यू शुड ऑल फिगर आउट योरसेल्फ। बट इफ़ आई एम ट्राइंग कि मैं इस तरह की रेगुलर ज़बान में आपको समझा सकूँ चीज़ें, तो प्लीज़ बी इंटरेक्टिव एंड टेल मी कि 6-5 का उलट क्या है, 5-6 है, एग्जिस्ट कर रहा है इसमें या नहीं, जो चीज़ मैंने सेलेक्ट की है। अच्छा, ओके, सो ऑल राइट, कुछ कमेंट्स आए हुए हैं एंड माय चैट वाज स्टक। मुझे नहीं पता था कि आप लोग जवाब दे रहे हैं इंटुइटिवली। रिपीट कर दें। अच्छा, मैं इसके बाद से मैसेजेस पढ़ रहा हूँ, आई एम नॉट श्योर कि ये बात कब की गई है आपने, काफ़ी मैसेजेस आए हैं। 007 कह रहे हैं रिपीट कर दें ये लाइन, आई एम नॉट श्योर आप किस लाइन की बात कर रहे हैं, रिपीट कर दें। 018 दोबारा कह रहे हैं। 049 कह रहे हैं फॉर ऑल ए बी
and A equals to B if AB is a member of R then BA is a member of R। जी हाँ, एग्जैक्टली मैं यही बात कह रहा हूँ जो मैंने आपको लिखवा रहा था मैं, जबकि मैसेजेस हैं ये ओके कि जब जब ए और बी बराबर हैं तो अगर ए बी मेंबर है आर का तो फिर बी ए, एक्चुअली ये ए बी नहीं है, ए कॉमा बी इन एन ऑर्डर्ड पेयर है, इसी तरह बी कॉमा ए इन एन ऑर्डर्ड पेयर है। 007 कह रहे हैं कि नहीं है। आई थिंक 65 की बात यहाँ से स्टार्ट हो गई जो मैं पूछ रहा था, जहाँ पे हमारी बात रुकी कि भाई 65 का उलट 56 आप कह रहे हैं नहीं है। इसी तरह यानी कि एक का तो नहीं है, अगर ये इस रिलेशन के किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का उलट एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा ना तो मैं इसको एंटीसिमेट्रिक कह दूंगा। तो भाई फर्स्ट का तो नहीं है उलट, बात हो गई इस पर। 55 की बात बताएं, 55 का उलट क्या है? सबसे पहले तो वी नो कि 55 का उलट 55 है। अब मुझे ये बता दें कि क्या इसका उलट एग्जिस्ट कर रहा है इस रिलेशन में या नहीं। आप खुद को आप सब स्टूडेंट्स एक दूसरे के मैसेजेस भी पढ़ सकते हैं, सो यू कैन सी के इट इज़ अ लिटिल डिवाइडेड आंसर हेयर। यस यस के मैसेजेस आ रहे हैं बट कुछ नो के भी आ रहे हैं। स्टार्ट नो से हुआ था, कोई कह रहा था नो, कोई कह रहा था यस। सो आप अगर ये कह रहे हैं कि 55 का उलट इस सेट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो आप गलत हैं, क्योंकि अभी हमने जो चीज़ आपको लिखवाई वो यही प्रूफ था और वो यही बात थी कि भाई अगर सेम मेंबर वाला कोई भी ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट करता है तो उसका उलट भी उस रिलेशन में एग्जिस्ट कर रहा है। इस बात में शक नहीं होना चाहिए। तो अगर हम ये कहते हैं कि 55 है तो क्या इसका उलट एग्जिस्ट कर रहा है इसमें? यस, इसका उलट एग्जिस्ट कर रहा है इसके अंदर, इसका उलट है 55 और मैं रिलेशन में देखता हूँ तो मुझे 55 नज़र आ रहा है विच इज़ द रिवर्स ऑफ 55। सो इसको ऐसे समझ लें कि एक और तरीके से मैं इसको अगर समझाने की कोशिश करूं तो लेट्स से कि मैं इसका एक नाम दे देता हूं, क्यू कह देता हूं मैं इस रिलेशन को, ठीक है, क्यू, इसको मैं कहता हूं 55। और फिर मैं एक बात कहता हूं कि भाई रिवर्स ऑफ क्यू, आपको समझ में तो आ गई होगी बात, बट एक और तरीके से मैं इसको बताना चाह रहा हूँ, लिख लेंगे अगर तो हो सकता है ज़्यादा सही समझ में आ जाए। 65 का नहीं कर रहा, यस 65 का नहीं कर रहा है, इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये एंटी सिमेट्रिक है। लेकिन सिर्फ 65 को थोड़ी ना चेक करना है, हमने इस रिलेशन के तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स को चेक करना है कि भाई किसी का भी उलट नहीं होना चाहिए। तो भाई Q इज़ एक्चुअली 55 एंड रिवर्स ऑफ Q वुड बी द रिवर्स ऑफ 55 विच इज़ 55। सो ट्राई टू सी क्या 55 और ये रिवर्स Q 55 क्या दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं आपके इस रिलेशन में। तो मैं 55 को Q को देखता हूँ, Q है, यस है। फिर मैं रिवर्स ऑफ Q देखता हूँ, ढूंढता हूँ, मुझे रिवर्स ऑफ Q भी मिल जाता है। इसका मतलब है आई विल से कि भाई इसमें Q और रिवर्स ऑफ Q दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैं इसको कह सकता हूँ एंटी सिमेट्रिक है, ठीक है। इसी वजह से मैं इसको कह सकता हूँ कि ये एंटी सिमेट्रिक है। 089 का एक कमेंट है कि सर सिमेट्रिक में ज़रूरी है कि सारे ऑर्डर्ड पेयर्स के रिवर्स हों और एंटी सिमेट्रिक में ज़रूरी है कि किसी का भी रिवर्स ना हो। यस एग्जैक्टली, दिस इज़ द सेम, दिस इज़ द एग्जैक्ट राइट आंसर कि सिमेट्रिक में ज़रूरी होना चाहिए कि हर एक ऑर्डर्ड पेयर का रिवर्स होना चाहिए, जबकि एंटी सिमेट्रिक में ये होना चाहिए कि किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का रिवर्स नहीं होना चाहिए। लेकिन अब हम एक स्पेशल केस पर आ गए हैं, जब हम सेम वाली चीज़ देख रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि यार अगर सेम वाला है तो उसका ऑर्डर्ड पेयर का तो रिवर्स है, इसका मतलब है मैं इसको एंटी सिमेट्रिक नहीं कह सकता। लेकिन अब यहाँ पर ज़रा गौर कीजिए, एंटी सिमेट्रिक की जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो आपको यहाँ पर छूट दे देती है और वो ये कहती है कि भाई अगर सेम मेंबर वाले ऑर्डर्ड पेयर हैं तो उसको छोड़ दें, उसका तो बाय डिफ़ॉल्ट एग्जिस्ट करता है। तो अगर सेम मेंबर वाला ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है तो फिर तो कोई रिलेशन एंटी सिमेट्रिक होगा ही नहीं। एंटी सिमेट्रिक ये कहता है, एंटी सिमेट्रिक की डेफिनेशन ये है, जिस तरह 089 ने काफ़ी अच्छा एलॉबरेट किया, इसमें बस एंटी सिमेट्रिक में एक चीज़ और ऐड करनी है हमने कि भाई सेम वालों को हटाकर और किसी का उलट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। सेम वाले का तो करेगा ही ऑब्वियसली, जिस तरह से अभी हमने थोड़ी देर पहले प्रूफ किया। सेम वालों के अलावा किसी भी
ऑर्डर्ड पेयर का रिवर्स एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए तो मैं उसको कह दूंगा एंटी सिमेट्रिक। यानी वही है जिस तरह अभी 089 ने कहा कि भाई सिमेट्रिक का मतलब ये है कि सबका रिवर्स एग्जिस्ट करें, और एंटी सिमेट्रिक का मतलब ये है कि किसी का भी रिवर्स एग्जिस्ट ना करें। लेकिन बस एंटी सिमेट्रिक में फ़र्क ये है, एंटी सिमेट्रिक कहता है कि सेम वालों को इग्नोर करें, बाकियों को देखें, बाकी किसी का रिवर्स नहीं होना चाहिए। दैट वुड बी नोन एज एंटी सिमेट्रिक। अब इसकी डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन ये कह रही है कि भाई फॉर ऑल ए बी, ये इसकी डेफिनेशन में ज़रा गौर से देखिएगा कि भाई अगर ए बी मेंबर हो, यानी कोई एक ऑर्डर्ड पेयर है और उसका रिवर्स भी मेंबर हो, तो उसका मतलब ये होना चाहिए कि उसमें ए और बी बराबर हैं। अगर कहीं पर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, और ये कंडीशन क्या है कि भाई ए बी और बी ए दोनों एग्जिस्ट कर रहे हों और ए बी के बराबर ना हो, यानी कि एसेंशियली वही बात जो कि अभी मैं आपको कॉमन ज़बान में समझा रहा हूँ कि भाई एक अगर सेम मेंबर वाला है तो उसका तो उलट करेगा ही एग्जिस्ट। यानी अगर किसी ऑर्डर्ड पेयर का उलट एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो ऑर्डर्ड पेयर सेम मेंबर वाला है। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है कि एक ऑर्डर्ड पेयर का उलट एग्जिस्ट कर रहा है पर ये बात ट्रू नहीं है, यानी कि ये ट्रू है 4 5 है और 5 4 भी है, ये बात ट्रू है, लेकिन ये बात ट्रू नहीं है कि 4 और 5 बराबर है, ये फॉल्स है। तो आपको पता है इन द केस ऑफ इम्प्लीकेशन ट्रू देन फॉल्स, फॉल्स होता है, इसके अलावा हर जगह ट्रू होता है। तो यहाँ पर भी यही बात है, ये क्या कहा ये जा रहा है, इसको इस पर्सपेक्टिव से समझाया जा रहा है कि भाई अगर एक रिलेशन, अगर एक ऑर्डर्ड पेयर का उलट एग्जिस्ट कर रहा है तो अगर सेम है तो ठीक है, अगर उलट एग्जिस्ट कर रहा है और मेंबर सेम नहीं है तो फिर वो एंटी सिमेट्रिक ना हुआ। एंटी सिमेट्रिक की डेफिनेशन ये है कि उलट एग्जिस्ट सिर्फ उनका करे जिनके मेंबर सेम है, अदरवाइज़ किसी का उलट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। जो कि कॉमन ज़बान में मैंने आपको कहा कि सिमेट्रिक का मतलब ये है कि सबके उलट होने चाहिए, एंटी सिमेट्रिक का मतलब ये है कि किसी का भी उलट नहीं होना चाहिए अलावा उसके जिसका ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा हो, लाइक 5 5 जिसका बाय डिफ़ॉल्ट एग्जिस्ट करता है। सेम मेंबर्स वालों को हटाकर, सेम मेंबर्स वालों को हटाकर किसी का भी ऑर्डर्ड पेयर, किसी का भी रिवर्स एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। जी, यहाँ तक बात समझ आ गई, सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक का रिलेशन, सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक का रिलेशन समझ आया जी। ठीक है, अगर ये बात समझ में आ गई है तो होपफुली आपको अगली बात भी समझ में आ जाएगी, क्योंकि एक तीसरा प्लेयर भी आने वाला है सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक के अलावा। थोड़ी बहुत हम डिस्कस कर चुके थे आई थिंक लास्ट क्लास में ही, उसको हम कहते हैं ए सिमेट्रिक। और अभी हम जो बात कर रहे थे ना कि भाई किसी का भी उलट नहीं होना चाहिए, एंटी सिमेट्रिक ने हमें थोड़ी सी छूट दे दी कि यार सेम वालों चलो उसको छोड़ो, 5 5 है, 4 4 है, बी बी है, सी सी है, सेम वालों को छोड़ दो।
उसमें उसने छूट दे दी थी, एक तरह से रियायत दे दी थी, इस्तिस्ना कर दिया था कि भाई सेम वालों को अलावा और किसी का एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, तो मैं कह दूंगा कि दिस इज़ एन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। बट जो एसिमेट्रिक रिलेशन है ना, थोड़ा आगे चल के आएगा, उस पर मैं बात करता हूँ अभी, स्लाइड्स पे फिर रिवर्स आ जाएंगे हम दोबारा। ये एसिमेट्रिक की डेफिनेशन देख लें बस आप। एसिमेट्रिक की डेफिनेशन है कि ये रहा एसिमेट्रिक, कि भाई ए बी अगर मेंबर है आर का, तो फिर बी ए मेंबर नहीं होना चाहिए आर का, बात ख़त्म। यहाँ पर ये बात नहीं की जा रही कि भाई अगर सेम है तो एग्जिस्ट कर सकते हैं, जिस तरह एंटी सिमेट्रिक की डेफिनेशन थी। तो भाई एसिमेट्रिक ये कहता है कि भाई उलट किसी का भी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए व्हाटसोएवर, दैट इज़ एन एसिमेट्रिक रिलेशन। ए इज़ विथ सिमेट्रिक, तो एसिमेट्रिक पूरा लफ्ज़ है। सो तीन चीज़ें हो गई, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। और बड़े आसान लफ्ज़ों में मैं आपको समझा रहा हूँ इनका डिफरेंस, ऑल्दो इसकी डेफिनेशन देखकर भी आपको होपफुली समझ में आ जाएगा, बड़े आसान लफ्ज़ों में समझा रहा हूँ। सिमेट्रिक का मतलब है कि हर एक का एग्जिस्ट करना चाहिए उलट, सेम वाले का करना चाहिए या नहीं फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि सेम वाले का तो बाय डिफ़ॉल्ट एग्जिस्ट करता ही है, और हम बात भी यही कर रहे हैं कि सबका करना चाहिए। तो भाई सिमेट्रिक वो रिलेशन है जिसमें हर ऑर्डर्ड पेयर का उलट एग्जिस्ट करता हो। एंटी सिमेट्रिक, सेम वालों के अलावा किसी ऑर्डर्ड पेयर का उलट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। एसिमेट्रिक, किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का उलट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए व्हाटसोएवर, चाहे वो सेम वाले ही क्यों ना हो। कि आप कहें, आप ये बात यहाँ पर रियायत आपको नहीं मिलेगी एसिमेट्रिक में कि आप कहें कि यार सेम वालों का तो बाय डिफ़ॉल्ट ही एग्जिस्ट करता है, उसका तो कोई नहीं एग्जिस्ट कर, उसका तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि एग्जिस्ट ना करे। तो ये नहीं है, यहाँ पर रियायत नहीं है। एसिमेट्रिक कहता है किसी का भी एग्जिस्ट ना करे, इसका मतलब है इसके अंदर सेम वाला कोई भी नहीं होना चाहिए एसिमेट्रिक के अंदर। ठीक है। सो अब बताएं मुझे, अब ये तीनों की बात समझ में आ गई है, एसिमेट्रिक, सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक की। अगर नहीं, या कोई कोई भी कन्फ्यूजन है जो कि आपके जहन में आ रही है, चाहे किसी भी तरह की है, तो वो मुझसे पूछें, ताकि मैं इसको हो सकता है कि किसी और एंगल से बताकर आपको सही से समझा सकूं। सो इज़ इट ऑल क्लियर कि सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, या इन तीनों की प्रॉपर्टीज़ एक्चुअली क्या हैं। 031 कह रहे हैं कि समझ आ गई है। व्हाट अबाउट अदर्स? ऑल क्लियर, ओके, दैट्स गुड टू नो। अगर किसी को समझ नहीं आई है तो होपफुली, अगर वो क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहे हैं अभी, तो वो जाकर जब एक्सरसाइजेस करेंगे ना थोड़ी सी, तो उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि ओके दिस इज़ अ वेरी सिंपल थिंग। सो इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं कि हम उस तरह से चीज़ें समझ रहे हैं जिस तरह से आपको बुक में या स्लाइड्स में नहीं मिलती हैं। सो ये समझना, वरना मैथमेटिक्स के जो टीचर्स होते हैं, हमने भी जिन टीचर्स से पढ़ा, और मेरा ख़ुद का तरीका भी यही है कि मैं चाहता ये हूँ कि आपको इस तरह से पढ़ाऊँ कि आपको मैं डेफिनेशंस बता दूँ और बाकी काम आपका हो कि आपने ख़ुद समझना है, क्योंकि मैथमेटिक्स में आपको सारी चीज़ें ऑलरेडी आती हैं। ठीक है। लेकिन ये जो थोड़े से रूल ऑफ थंब होते हैं ना, जिनको हम कहते हैं कि भाई एक जुगाड़ी टेक्निक होती है जिससे हम पहचान जाएं कि भाई एक रिलेशन क्या है और क्या नहीं है, वो मैं अपने जिस तरह मैंने याद किया हुआ है मैं आपको वो बता देता हूँ। आप अपने कोई बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। जिस तरह से मैंने ये कहा कि भाई जैसे ही मैं एक रिलेशन को देखूंगा और उसमें सेम वाला कोई ऑर्डर पेयर नज़र आ गया, मैं कह दूँगा ये एसिमेट्रिक है, बाकियों को चेक करने के अलावा, कि भाई 5-5 आ गया, एसिमेट्रिक हो गया, क्योंकि एसिमेट्रिक यहाँ पर भी छूट नहीं देता। एंटी सिमेट्रिक है तो उसमें सेम वालों को मुझे इग्नोर करना पड़ेगा और बाकियों को चेक करूँगा। लेकिन सिमेट्रिक में मुझे सबको देखना पड़ेगा, सबके उलट एग्जिस्ट करने चाहिए, और सेम वाला है तो मुझे उसको ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है, उसका तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता ही है। सो दिस इज़ व्हाट सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक डिफर फ्रॉम। ठीक है जी। अब आते हैं एक दूसरी प्रॉपर्टी के ऊपर जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव और इररिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी तो हमने देख ली ना। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि जिस सेट का वो रिलेशन है, रिलेशन ऑन सेट ए है अगर, तो ए के हर मेंबर के सेम वाले एग्जिस्ट करने चाहिए, ये तो हम बार बार कह चुके हैं, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अच्छा, अब लेट सपोज मैं आपको यहाँ पर एक नोटपैड के ऊपर एक रिलेशन लिखता हूँ। लेट्स से कि आपके ए के अंदर दो मेंबर्स हैं, ए के अंदर दो मेंबर्स हैं 6 और 5, और ये एक रिलेशन है।
ए का, ए क्रॉस ए का, यानी ए क्रॉस ए का सबसेट है ये 6 5 और 5 5। अच्छा ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं, यस नो में जल्दी से बता दें, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं जो मैंने सेलेक्ट किया है। अगेन एक इसी तरह की चीज़ आ रही है, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक तरह की। सो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जस्ट टेल मी कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं। डेफिनेशन नीचे मैंने विजिबल भी कर दी है, आपको ऑलरेडी याद भी होनी चाहिए। इज दिस रिलेशन दैट आई एम selecting here on notepad reflexive relation or not? Yes or no? जवाब आ रहे हैं क्या? मुझे नज़र नहीं आ रहे। No, there is no answer yet. रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कह रहा है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन है, फॉर ऑल मेंबर्स ऑफ ए सेम मेंबर ऑर्डर्ड पेयर्स ए शुड बी अ मेंबर ऑफ द रिलेशन, दिस इज व्हेन आई विल से दैट दैट रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन. So what about this relation? Is this a reflexive relation or not? You guys are very interactive. आप one of the few sections जो कि interactive जवाब दे रहे होते हैं सवाल के साथ साथ. So I am hoping कि शायद आपने जवाब दिया है पर मुझ तक पहुंचा नहीं है. जी अब आ रहे हैं मेरे पास जवाब. 089 कह रहे हैं कि नहीं ये रिफ्लेक्सिव नहीं है. वजह भी बता दें साथ अगर बता सकते हैं तो, या अगर कोई स्टूडेंट बता रहा है तो. 031 रिफ्लेक्सिव में तो सब ऑर्डर पेयर सेम होंगे. यस सब ऑर्डर्ड पेयर सेम नहीं होंगे. ऑर्डर्ड पेयर के अंदर मेंबर्स जो हैं वो सेम वाले सारे होने चाहिए फॉर एवरी मेंबर ऑफ ए. सो 028 कह रहे हैं कि यस ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है. 007 का जवाब मुझे सही लग रहा है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, बट क्यों नहीं है अगर आप ये भी सही बता देंगे तो आपके जवाब को मैं एक्सेप्ट करूँगा, अदरवाइज़ मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा. 049 कह रहे हैं शायद नहीं है. 018 कह रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव है. काफ़ी मिले जुले जवाब आ रहे हैं. आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस के रिफ्लेक्सिव के लिए आपके इतने मिले जुले जवाब आएंगे. सर रिफ्लेक्सिव में सारे ऑर्डर्ड पेयर्स में सेम एलिमेंट्स होने चाहिए. अच्छा मिले जुले जवाबात का मतलब ये है कि डिफरेंट जवाब आ रहे हैं. ये उर्दू लैंग्वेज का एक आयरॉनिक जुमला है, मिले जुले ख्यालात, मिले जुले जज्बात. इसका मतलब होता है डिफरेंट, यानी हर तरह के. सो मिले जुले का मतलब ये नहीं है कि सबके मिले जुले एक ही जवाब आ रहे हैं. मिले जुले का मतलब होता है डिफरेंट आ रहे हैं. सो 089 कह रहे हैं कि या सो कह रहे हैं रिफ्लेक्सिव में सारे ऑर्डर्ड पेयर्स में सेम एलिमेंट्स होने चाहिए. अरे नहीं 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 इसमें 6 नहीं है. हाँ 007 का जवाब सही है कि इसमें 6 नहीं है, इसलिए ये जो है रिफ्लेक्सिव नहीं है. एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्सिव 089 ने जो भेजी है ना 5 5 और 4 4 होगा. तो अब ज़रा समझें ये 089 ने जो बात की इससे मुझे समझ आ रहा है कि कुछ गलती है आपके समझने में. रिफ्लेक्सिव वो है कि ए के हर मेंबर का सेम मेंबर वाला ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए. ठीक है, ये नहीं है कि उसके अलावा कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं होने चाहिए, सारे वाले सेम वाले ही होने चाहिए. यानी कि अगर मैं इस नोटपैड वाले की बात करूं तो इसके रिफ्लेक्सिव में तब बनाऊं, ये तब रिफ्लेक्सिव होगा जब इसमें ए के हर मेंबर का उलट एग्जिस्ट करने लग जाए. सॉरी उलट नहीं, ए के हर मेंबर का सेम वाला एग्जिस्ट करने लग जाए 5 5 और 6 6. ठीक है, जिस तरह एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्सिव 089 ने दी 5 5 4 4. तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तब होगा जब आपके ए के अंदर यानी सेट के अंदर 5 और 4 ही हो सिर्फ. अगर आप कहते हैं ना नहीं आपका सेट में 3 4 5 है तो फिर ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर 3 3 नज़र नहीं आ रहा 089 ने जो सेट भेजा है. ठीक है, सो अगर आपके सेट में 4 5 है तो फिर 5 5 4 4 है अगर आपके रिलेशन में, तो आई विल से दैट रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन. ऑर्डर्ड पेयर में नहीं है इसलिए नहीं होगा. 05 कह रहे हैं आई डोंट अंडरस्टैंड दिस आर्गुमेंट बट ओके. सो आई एम रिपीटिंग अगेन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज अ रिलेशन जिसके अंदर आपके सेट के हर मेंबर के सेम वाला ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए. उसके अलावा जिस तरह आपको इस रिलेशन में 6 5 नज़र आ रहा है ना, दैट इज़ ओके. हो सकता है हो 6 5, हो सकता है 5 6 भी हो सकता है उसके अलावा 10,000 और एलिमेंट्स हों, ऑर्डर्ड पेयर्स हों, लेकिन ए के हर मेंबर का सेम वाला जो है 5 5 6 6 वो एग्जिस्ट करना चाहिए. दैट वुड बी अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दैट्स इट. उसके अलावा कुछ भी एग्जिस्ट कर सकता है. ये बात नहीं है जिस तरह 089 कह रहे थे कि
सेम वाले ही एग्जिस्ट करने चाहिए, इसके अलावा नहीं। तो इसके अलावा और एग्जिस्ट कर सकते हैं, हमने सिर्फ ये चेक करना है कि सेम वाले ऑर्डर्ड पेयर्स एग्जिस्ट करने चाहिए 5 5 6 6 फॉर एवरी मेंबर ऑफ दैट सेट। ठीक है, 089 कंटिन्यू कर रहे हैं अपने कमेंट को कि सर मतलब सेट ए के सारे एलिमेंट के सेम वाले ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए, पर एक्स्ट्रा भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। एग्जैक्टली सेम वाले होने चाहिए। आप इसकी डेफिनेशन अब देखेंगे तो आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। दैट फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू द सेट सेम मेंबर ऑर्डर्ड पेयर्स ए शुड बी अ मेंबर ऑफ आर। ये नहीं कह रहा कि दैट शुड नॉट बी, अगर ए बी है तो वो दैट शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ आर, ये नहीं है, हो सकता है, लेकिन ए शुड बी अ मेंबर ऑफ आर। सो 007 ने एक और ऑर्डर पे एक और रिलेशन भेजा है 5 5 6 6 6 5 5 6। दिस इज़ अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन एज वेल, क्योंकि मुझे सिर्फ ये देखना है कि इसमें ए के 5 और 6 के लिए 5 5 6 6 एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, जो कि एग्जिस्ट कर रहा है, देन आई विल से ओके दिस इज़ अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसके अलावा बेशक 10,000 और ऑर्डर्ड पेयर्स इसमें एग्जिस्ट कर रहे हों। ये हो गई बात रिफ्लेक्सिव की। अब एक दूसरा रिलेशन है जिसको हम कहते हैं इररिफ्लेक्सिव। इररिफ्लेक्सिव और इररिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन पढ़ने से पहले अगेन मैं आपको एक जो आम हमारा तरीका है कॉमन लैंग्वेज का उससे समझाता हूँ। 049 इस सेइंग की कन्फ्यूजन हो रही है। सो दीज आर कन्फ्यूजिंग थिंग्स, फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं होपफुली, तो आपको कन्फ्यूजन होनी चाहिए। दिस इज़ माई एग्जैक्ट आंसर कि आपको कन्फ्यूजन अगर नहीं होगी तो आप फिर उसकी एक्सरसाइजेज नहीं करेंगे और आप समझेंगे कि आपको समझ आ गया। और यहाँ पर कन्फ्यूजन के बगैर अगर आपको समझ में आ गया है तो आई थिंक आप कहीं ना कहीं आगे जाकर गलती करेंगे। सो इसकी एक्सरसाइजेज आप जब करेंगे ना तो आपकी कन्फ्यूजन खुद ब खुद दूर होना शुरू हो जाएगी होपफुली। सो इररिफ्लेक्सिव के ऊपर मैं आ रहा हूँ। जस्ट ट्राई टू बी ओपन माइंडेड और बात को समझने की कोशिश करें, कन्फ्यूजन से डरे नहीं। सो ट्राई टू बी ओपन माइंडेड। हमने ये कहा कि ए के हर मेंबर का 5 5 6 6 7 7 जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे एग्जिस्ट करने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि मैं सेट ए की बात नहीं कर रहा, मैं नेचुरल नंबर के सेट की बात कर रहा हूँ। नेचुरल नंबर का सेट मतलब 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट चल रहा है। तो अगर मैं कहूँ ना कि भाई उसका रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाओ, नेचुरल नंबर का रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाओ, तो पता है मुझे कौन कौन से ऑर्डर पेयर लाजमी लिखने पड़ेंगे। मुझे 1 1 लिखना पड़ेगा, 2 2 लिखना पड़ेगा, 3 3 लिखना पड़ेगा, 4 4 लिखना पड़ेगा, 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10। रिफ्लेक्सिव तब बनेगा नेचुरल नंबर वाला रिलेशन जब उसके अंदर नेचुरल नंबर के हर मेंबर के लिए सेम मेंबर वाला ऑर्डर्ड पेयर लिख दूं मैं। दैट वुड बी अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, बट इररिफ्लेक्सिव की अगर हम बात करते हैं तो इररिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब ये है कि सेम वाला कोई भी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए रिलेशन में। ठीक है, 049 को कन्फ्यूजन हो रही है और बाकी 3 स्टूडेंट्स हंस रहे हैं उनके ऊपर। हंसने की बात नहीं है भाई बिल्कुल भी। 007 050 और 089 हंसने की बात नहीं है। कन्फ्यूजन जिस तरह से मैंने अभी कहा ना कि अगर आपको लग रहा है कि आपको सही समझ में आ गया है तो बेटा आगे जाके आप लोग गलती करोगे इसमें, ये मैं बता दूं, क्योंकि मैं खुद गलती कर रहा होता हूँ। अब अगर अब आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे सारी चीज़ें याद हैं। अगर आप मुझसे 2 महीने बाद पूछेंगे कि सर बता दें जल्दी से इररिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं, तो मैं फिर ये सोचूंगा जिस तरह से नहीं एक बच्चा सोचता है कि बच्चा के आपसे भी अगर मैं पूछता हूँ किसी से, एक ने रिमूव कर दिया, रिमूव करने की बात नहीं है भाई, हर चीज़ से कुछ सीखने का होता मौका मिलता है हमें। सो जिस तरह से हम किसी बच्चे को कहते हैं कि भाई, या आपको ही अगर मैं कहूँ कि भाई एस के बाद क्या आता है, तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हों, बच्चे स्पेशली ऐसे ही होते हैं, वो कहते हैं कि यार मुझे एस के बाद क्या आता है ये देखने के लिए ए से ABC स्टार्ट करनी पड़ेगी सारी, ABCDEFGHIJKLMN, फिर आप बोलेंगे अच्छा इसके बाद टी आता है। ठीक, दैट्स ओके, आई नो, आई एम नॉट सेइंग कि आपने गलत किया बिल्कुल, या इट्स ओके, होना चाहिए ऐसा भी। किसी को कन्फ्यूजन हो रही है वो बता रहे हैं और दूसरे उसको हल्का ले रहे हैं, तो भाई हल्का नहीं लेना, मजाक की बात नहीं है ये, हल्का नहीं लेना है। सो मैं पता है क्या बता रहा था, मैं ये बता रहा था कि अगर आप 2 महीने बाद मुझसे पूछे ना कि एक रिलेशन लिख के कि सर बताइए ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं, तो मैं कहूँगा कि यार मुझे पहले ये सोचने दें रिफ्लेक्सिव क्या होता है, फिर मुझे ये सोचने दें कि नॉट रिफ्लेक्सिव क्या होता है, फिर मुझे याद आ जाएगा कि अच्छा रिफ्लेक्सिव क्या होता है। ठीक, हाँ एग्जैक्टली, 007 हल्का नहीं ले सकते। सो इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूँ ना,
अभी तो आपको समझ में आ गया है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं 2 महीने बाद कि भाई बताओ मुझे एसिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, तो फिर आप कहेंगे कि नहीं सर एसिमेट्रिक मैं नहीं बता सकता अनलेस मैं ये याद कर लूँ कि सिमेट्रिक क्या होता है, फिर एंटी सिमेट्रिक क्या होता है, फिर मुझे याद आ जाएगा कि अच्छा एसिमेट्रिक ये होता है। सो समझ में अभी आ गई हैं हमें चीज़ें, लेकिन कन्फ्यूजन होगी। आप एक्सरसाइजेज ऐसी करें जो कि आपको वाकई कंफ्यूज करें। आसान वाली एक्सरसाइज नहीं करना। मैं बताऊं एक्सरसाइज किस तरह की करना। आप लोग ऐसा सेट उठाना जिसके अंदर लेट्स से इंटीजर्स का सेट उठाना। इंटीजर के सेट में देखें 1 भी होता है और -1 भी होता है, 2 भी होता है, -2 भी होता है। और उसकी प्रॉपर्टी कुछ ऐसी रखना जिसमें कहो कि भाई ए इज़ लेस देन बी। हर वो ऑर्डर पेयर आएगा जिसमें पहला मेंबर दूसरे से छोटा हो। वहाँ पर जब आप सोचेंगे तो फिर आप देखेंगे कि यार हर एक मेंबर के लिए रिवर्स वाला एग्जिस्ट करना चाहिए, और आपको लगेगा कि यार 1 1 2 2 3 3 ये तो सब आ रहे हैं, लेकिन माइनस वाले नहीं आ रहे। -1 नहीं आ रहा, -2 नहीं आ रहा, -3 नहीं आ रहा। सो वहाँ पर आपको लगेगा कि यार इसके इंटीजर के हाफ मेंबर्स के लिए तो ये रिफ्लेक्सिव है, हाफ के लिए नहीं है। तो वहाँ पर आपको ये याद आएगा कि यार क्या हमने ये भी पढ़ा था कि हाफ मेंबर्स के लिए अगर हो जाए रिफ्लेक्सिव तो हम उसको रिफ्लेक्सिव कहेंगे। सो इट्स लाइक कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये होता है। अगेन आई एम ट्राइंग टू कम टू माई टॉपिक अगेन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब ये है कि ऐसा रिलेशन जिसमें उस सेट के हर मेंबर का सेम वाला ऑर्डर्ड पेयर एग्जिस्ट करे। इररिफ्लेक्सिव का मतलब ये है कि सेम वाला कोई भी एग्जिस्ट ना करे। अब मैं आपका इस रिलेशन में चेंज करता हूँ। और सबसे पहली बात तो ये कि हमने इसको कहा कि दिस रिलेशन इज़ अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्यों? क्योंकि इसमें ए के हर मेंबर का सेम वाला ऑर्डर पेयर था, 6 6 भी था, 5 5 भी था। तो हमने कहा कि दिस इज़ अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब एक एक साथ साथ रहिएगा। मैं 5 5 को रिमूव करता हूँ। बताएं क्या ये रिफ्लेक्सिव है? यस और नो? इज इट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन नाउ और नॉट? रिफ्लेक्सिव है या नहीं? 0.5 करें। यप इट इज़ रिफ्लेक्सिव रिलेशन नाउ। 089 014 059 अगेन मिले जुले जवाब। इज इट नाउ अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन? कम ऑन गाइज, डोंट बी लाइक दैट, डोंट डू मी लाइक दैट। इज इट नाउ अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन? ओ भाई, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात कर रहे हैं 007, रिवर्स क्यों करने लग गए? यस नहीं है भाई अभी रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कहाँ है दिमाग? रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? ए के हर मेंबर के लिए, हाँ वो कहीं और पहुंचा हुआ है 007। ए के हर मेंबर, हाँ एग्जैक्टली 089 नहीं है ये, क्योंकि इसमें 5 5 अब नहीं है। हाँ, रिफ्लेक्सिव तब होता है जब ए के हर मेंबर का जो है वो सेम मेंबर वाले ऑर्डर पेयर होते हैं। हाँ इररिफ्लेक्सिव अब ये है। इररिफ्लेक्सिव अब देखें क्या है। इररिफ्लेक्सिव वो रिलेशन होता है जिसमें किसी एक वाला भी सेम ना हो, यानी ए के किसी भी मेंबर का सेम वाला ऑर्डर्ड पेयर एग्जिस्ट ना कर रहा हो। किसी एक का भी अगर एग्जिस्ट करने लग गया ना, फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर की मैं बात करता हूँ, आप कहें कि इसमें 1 1 भी नहीं है, 2 2 भी नहीं है, 3 3 भी नहीं है, 4 4 भी नहीं है, कोई भी सेम वाला एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो मैं कहूँगा इररिफ्लेक्सिव है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं ना कि यार कोई भी नहीं है लेकिन सिर्फ एक 5 5 एग्जिस्ट कर रहा है इसमें, बाकी और कोई नहीं है, इनफाइनाइट जो सेम वाले हो सकते थे नेचुरल नंबर्स में कोई भी नहीं है, तो आप कहते हैं इररिफ्लेक्सिव है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं ना कि नहीं एक का एग्जिस्ट कर रहा है 5 5, तो मैं कहूँगा नहीं है, इररिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, इररिफ्लेक्सिव वो होगा जब सेम वाला कोई भी एग्जिस्ट ना करे। सो रिफ्लेक्सिव का मतलब ये है कि सेम वाले सारे एग्जिस्ट करने चाहिए। इररिफ्लेक्सिव का मतलब ये है कि सेम वाले कोई भी एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए। लेकिन दोनों को अगर आप देखें तो दोनों एक्सट्रीमिस्ट हैं, इंतहा पसंद है, रिफ्लेक्सिव और इररिफ्लेक्सिव। क्योंकि रिफ्लेक्सिव कह रहा है सबका होना चाहिए, कोई एक भी नहीं होगा तो कहेगा कि नहीं नहीं है रिफ्लेक्सिव। इररिफ्लेक्सिव भी ये कह रहा है कि सबका नहीं होना चाहिए, बीच वाली कोई बात दोनों में से कोई नहीं कर रहा। और वो बात क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। वो बात ये है जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले की। ये रिलेशन देखें तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं है रिफ्लेक्सिव, क्योंकि रिफ्लेक्सिव एक्सट्रीमिस्ट है। वो कहता है कि भाई सब मेंबर्स के सेम वाले होने चाहिए, 5 5 भी 6 6 भी। 5 5 नहीं है तो मैं कहूँगा रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब इररिफ्लेक्सिव पूछते हैं तो इररिफ्लेक्सिव कहता है नहीं, इररिफ्लेक्सिव कहता है कि भाई अगर
सबके नहीं होंगे, 5 5 भी ना हो, 6 6 भी ना हो, तब ये इररिफ्लेक्सिव होगा, वरना नहीं। तो भाई 5 5 भी नहीं है, 6 6 भी नहीं है, ओ सॉरी 6 6 है, तो इररिफ्लेक्सिव कहेगा नहीं। 5 5 और 6 6 दोनों गायब करो, फिर कहूँगा इररिफ्लेक्सिव, वरना नहीं। और रिफ्लेक्सिव ये कहता है कि 5 5 और 6 6 दोनों को लाओ, तब कहूँगा कि रिफ्लेक्सिव है, वरना नहीं। तो बीच वाली बात कोई नहीं है। ये रिलेशन जो आपको नज़र आ रहा है, ये ना ही रिफ्लेक्सिव है ना ही इररिफ्लेक्सिव है। तो यहाँ से एक पॉइंट जो मुझे आपको समझाना है, जो कि अगेन कंफ्यूज करेगा आपको, वो ये कि हर वो रिलेशन जो कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, लाजमी नहीं है कि वो इररिफ्लेक्सिव है। सिमिलरली हर वो रिलेशन जो कि इररिफ्लेक्सिव नहीं है, लाजमी नहीं है कि वो रिफ्लेक्सिव भी है। ठीक है, या हो सकता है कि किसी तरह से ये चीज़ हो जाए, एप्लीकेबल हो सकता है, दूसरा जुमला जो मैंने कहा है वो एप्लीकेबल हो, पहला जुमला ना हो। सो आई विल नॉट से कि क्या चीज़ अवेलेबल है और क्या चीज़ नहीं है, क्या चीज़ सही काम करेगी और क्या चीज़ नहीं। बट ये काम आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ कि अगर रिफ्लेक्सिव, जिस तरह से 089 कह रहे हैं, अगर रिफ्लेक्सिव भी ना हो और इररिफ्लेक्सिव भी ना हो तो क्या होगा। तो कुछ नहीं होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, इररिफ्लेक्सिव भी नहीं है, आप कहते हैं भाई दिस इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव और नॉट इररिफ्लेक्सिव, नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट इररिफ्लेक्सिव। उसका कोई नाम इस लेक्चर में मुझे नज़र नहीं आ रहा। ऑब्वियसली उसका भी कोई नाम होगा, उसका नाम होगा रिलेशन, जस्ट इट्स जस्ट अ रिलेशन। सो हो सकता है उसमें कोई और प्रॉपर्टी हो। सो इट्स नॉट लाइक कि एक ना होने से दूसरा होना शुरू हो जाएगा। सो अभी मैं लेक्चर को यहाँ पे फिनिश कर रहा हूँ। आज हमारी 3 क्लासेज हैं, हम हमारी दूसरी 2 कंसेक्यूटिव क्लासेज जो हैं आई थिंक वो 1:30 पे स्टार्ट हो रही हैं। सो जैसे ही वो टाइम होता है तो हम वहाँ पर क्लास स्टार्ट करेंगे। अभी की क्लास हम यहाँ पर फिनिश कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। यहीं से कंटिन्यू करेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर की तरफ भी जाएंगे। तब तक इट्स वेरी वेरी गुड अगर आप तब तक एक्सरसाइजेस करें अपनी 1 2 रिलेशंस निकाल के और उनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, ताकि हमें नेक्स्ट लेक्चर जब हम स्टार्ट करें 1:30 पे तो हम वहीं से बात को स्टार्ट कर सकें। थैंक यू वेरी मच।